मैं सुधांशु मिश्रा अपने चैनल मिश्रा जी के माध्यम से आप सभी श्रोतागण को चंदन वंदन और अभिनंदन। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायैकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रिय श्रोतागण, क्या आप लोग जानते हैं कि हनुमान जी की भी शादी कुछ पल के लिए हुई थी। आज तक हम लोग सभी यही जानते हैं कि हनुमान जी महाराज बाल ब्रह्मचारी हैं। ये सही भी है, क्योंकि उनकी शादी थोड़े समय के लिए हुई थी, लेकिन जिससे शादी हुई थी उससे पति पत्नी का कोई शारीरिक संबंध उनका नहीं रहा। कुछ ही देर के बाद फिर वो संबंध विच्छेद हो गया और फिर वो नए सिरे से ब्रह्मचारी थे और बने ही रह गए। ये कथा उस समय की है जब सूर्यदेव हनुमान जी महाराज पर खुश होकर के उन्हें अपने सारे शक्तिशाली मंत्र देने की ज़रूरत समझी। सूर्यदेव हनुमान जी महाराज पर खुश होकर के वे अपने जितने भी मंत्र थे सब उनको देना शुरू किया। सारे मंत्र देते रहे, जितनी भी सिद्धियां थी सब उनको देते गए, उनके शरीर और आत्मा में समाहित करते गए। लेकिन ऐसा करते करते अचानक वो रुक गए। हनुमान जी महाराज ने पूछा कि सूर्यदेव, फिर आप बीच में रुक क्यों गए? सूर्यदेव ने कहा कि मेरे पास कुछ ऐसी भी सिद्धियां हैं, कुछ ऐसे भी मंत्र हैं जो कि विवाहित पुरुष को ही दिया जा सकता है। जो मंत्र अविवाहित पुरुष को देना चाहिए वो मंत्र तो मैंने आपको दे दिया, वो सारी सिद्धियां आपको बता दी, लेकिन कुछ ऐसे मंत्र और सिद्धियां हैं जो कि विवाहित पुरुष को ही देना होगा। इसके लिए आपका विवाहित होना बहुत ज़रूरी है। हनुमान जी महाराज बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि इस समय मेरी शादी कहाँ हो सकती है, और मैंने तो प्रण कर लिया है कि कभी शादी मैं करूँगा ही नहीं, मैं बाल ब्रह्मचारी रहूँगा। और दूसरी तरफ सूर्यदेव से उन विशिष्ट सिद्धियों को प्राप्त करना बहुत ही अनिवार्य भी था। इस धर्म संकट के बीच सूर्यदेव ने एक नया समाधान खोजा और कहा कि ऐसा करते हैं कि एक उपाय है जिससे आप की शादी भी हो जाएगी, आप मंत्र भी सीख लेंगे, सिद्धियां भी मिल जाएगी, और फिर पुनः आप अविवाहित यानी बाल ब्रह्मचारी भी रह जाएंगे। हनुमान जी महाराज ने कहा, वो ऐसा कौन सा उपाय है, ऐसा कौन सा समाधान है जिससे दोनों कार्य हो सकता है? सूर्यदेव ने कहा कि आप घबराएं नहीं, ये समाधान मेरे पास है कि मैं अपनी पुत्री सूर्यचला से आपकी शादी करा देता हूँ। शादी कराने के बाद आप विवाहित हो जाएंगे, और विवाहित होने के चलते
वो जो सिद्धियाँ और मंत्र जो विवाहित पुरुष को पाना चाहिए, विवाहित होने के नाते आप वो सारे मंत्र और सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे ही वो सिद्धि और मंत्र प्राप्त कर लेंगे, पुनः आपके शादी को संबंध को विच्छेद कर दिया जाएगा। इससे ये लाभ होगा कि विवाहित होने के चलते आपको सारे मंत्र और सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएंगी जो आपके जीवन के लिए बहुत ही अनिवार्य है। और जैसे ही वो सिद्धियाँ और मंत्र आपको मिलेंगे, उसके बाद आप लोग का वैवाहिक संबंध समाप्त कर दिया जाएगा। पुनः आप जैसे थे वैसे ही बाल ब्रह्मचारी बने रहेंगे। इसमें न कोई आप लोग का शारीरिक संबंध बनेगा और न कोई परेशानी होगी। यह सुनकर के हनुमान जी महाराज ने हामी भर दी और सूर्य देव ने वैसा ही किया। अपनी पुत्री सूर्यचला से शादी कर दी, जिससे वो शादीशुदा हो गए। और शादीशुदा होने के नाते उन्होंने वो सारे मंत्र और सिद्धियाँ प्राप्त कर लिए जो कि एक विवाहित पुरुष को मिलना चाहिए। और फिर बाद में उन लोगों का संबंध विच्छेद हो गया और वो कुंवारे के कुंवारे ही रह गए। कहानी का तात्पर्य है कि कई बार मनुष्य इस धर्म संकट में फंस जाता है कि वो क्या करे या नहीं करे। ये देख करके सूर्यदेव ने इस समाधान को ढूंढा, जिससे हनुमान जी महाराज को वो सारे अपने मंत्र और सिद्धि को दे भी पाए। और बाद में हनुमान जी महाराज पुनः जैसे थे वैसे ही रह गए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे विशेष के लिए मेरे चैनल मिश्रा जी से जुड़े रहें। जय श्री राम।